हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन और मेरे प्रियो, आज हम मिलकर ये सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं जिसने इस पूरे जहान को बनाया, जिसने हम सब को बनाया। तो मेरे प्रियो, अपना दिल थाम कर, अपनी बाइबल को खोल कर और सब चीज़ें बंद करके, संसार की चीज़ों से मन फिराकर आप अपने कमरे को बंद करके, अपने दरवाजे को बंद करके बैठ जाइए और इस वीडियो को ऊंची आवाज़ में चलाइए, जिससे आपके कानों के द्वारा परमेश्वर का वचन आपके हृदय में चला जाए। हालेलुया। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने साथ बिठा सकते हैं और वीडियो को हो सके तो स्पीकर पे बजा दें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी है, प्रार्थना होती क्या है और प्रार्थना हमें किससे करनी चाहिए। हालेलुया। मैं शुरुआत में कुछ बातें बताता हूँ, आपने ध्यान से सुननी है। हालेलुया। हालांकि हम बहुत ही छोटे हैं, फिर भी भजन संहिता 145 का 18 और 19 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा उन सब के करीब रहता है जो उसे पुकारते हैं, जो सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं। वह उन सब की इच्छा पूरी करता है जो उसका डर मानते हैं। वह उनकी मदद की पुकार सुनता है और उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। यह हमारे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। हमारा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारे करीब रहना चाहता है और हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है। प्रार्थना वाकई एक बड़ा सम्मान है। यह एक खास तोहफा है जो यहोवा ने हम में से हर एक को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मगर यहोवा हमारी तभी सुनेगा जब हम उस तरीके से प्रार्थना करेंगे जैसे वह चाहता है। और ऐसा करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि बाइबल में प्रार्थना के बारे में क्या बताया गया है। हालेलुया। एक सवाल उठता है कि परमेश्वर से ही प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। तो यहोवा चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात के बारे में प्रार्थना और मिन्नतों और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनती करो। तब परमेश्वर की वह शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु के जरिए तुम्हारे दिल की और तुम्हारे दिमाग के सोचने की ताकत की हिफाजत करेगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। जरा सोचिए, यह कितना प्यार भरा न्योता है। पूरे जहान का महाराजा आप में गहरी दिलचस्पी रखता है। वह चाहता है कि आप उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और किन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर खुद जानना चाहता है कि उसके बनाए हुए लोग जैसे कि हम और आप किस हाल में हैं। वो हमारा हाल चाल पूछना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके और हमारे बीच में एक दीवार है और वो दीवार है पाप की दीवार। उस दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने खुद इंतजाम किया। उसने अपने पुत्र को, अपने आप को देह में धारण किया और उस शरीर को एक मेमने की तरह हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। और जिसने भी उस बलिदान पर विश्वास किया, उसके और परमेश्वर के बीच की दीवार टूट गई। हालेलुया। और उसके सारे पाप क्षमा हो गए। अब आप जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगोगे या उससे बात करोगे या उसको हालचाल बताओगे तो परमेश्वर 100% आपकी बात को जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें यहोवा से गहरी दोस्ती करने में मदद देती है। जब दो दोस्त रोज बात करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वे क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उनकी चिंताएं क्या हैं, तब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। यहोवा से प्रार्थना करने पर भी यही होता है। उसने बाइबल के जरिए हमें अपनी सोच और अपनी भावनाएं बताई हैं। उसने यह भी बताया कि वह आगे क्या करने वाला है। आप भी हर दिन प्रार्थना में उसे अपनी गहरी भावनाएं बता सकते हैं। जैसे जैसे आप यह करेंगे, यहोवा के साथ आपकी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी। हम पढ़ते हैं एक वचन, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के करीब आओ और वह तुम्हारे करीब आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ धो। अरे शक करने वालों, अपने दिलों को शुद्ध करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है।
तो मेरे प्रियो, अब सवाल उठता है कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर हमारी बात को सुन ले। तो इसके लिए परमेश्वर के लोगों हम पढ़ते हैं, क्या यहोवा सभी प्रार्थनाएं सुनता है? मेरे प्रियो, इसका सवाल का जवाब है नहीं। परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। भविष्यवक्ता यशायाह के दिनों में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। यशायाह पहला अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं, जब तुम मेरे आगे हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो हमें ये सोच समझकर हर एक कदम अपना सोच समझकर रखना है कि कहीं हमसे कोई ऐसा पाप ना हो जाए जिससे परमेश्वर हमसे दूर हो जाए, कि कहीं परमेश्वर हमसे बातें करना बंद ना कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि यहोवा हमारी प्रार्थनाएं सुने, तो जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर का वचन मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके बारे में विश्वास रखो कि वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और वह तुम्हें मिल गया है। पौलुस ने समझाया, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है, और वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 6 वचन हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है, और वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, लेकिन सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि हम में विश्वास है। हमें हर दिन यहोवा की आज्ञा मानकर दिखाना होगा कि हमें वाकई विश्वास है। परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 26 वचन हम पढ़ते हैं, वाकई जैसे जान के बिना शरीर मुर्दा होता है, वैसे ही कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। अब हम पढ़ते हैं, यहोवा से प्रार्थना करते वक्त हमें नम्रता और आदर के साथ उससे बात करनी चाहिए। क्यों? अगर हमें प्रधानमंत्री या किसी बड़े अधिकारी से बात करने का मौका मिले, तो क्या हम उससे आदर के साथ बात नहीं करेंगे? करेंगे ना। यहोवा उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, उन सब से बढ़कर हमारा परमेश्वर यहोवा है, और हमें उस परमेश्वर से नम्रता और आदर के साथ बात करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति अध्याय 17 और उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम 99 साल का था, तब यहोवा ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने सही राह पर चलता रह और अपना चाल चलन निर्दोष बनाए रख। हालेलुया। और भजन संहिता 138 का 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ऊंचे पर निवास करता है, फिर भी वह नम्र लोगों पर गौर करता है, मगर मगरूरों को सिर्फ दूर से जानता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। साथ ही हमें दिल से यहोवा से प्रार्थना करनी है। हमें शब्दों के द्वारा ही प्रार्थना नहीं करनी है। शब्द हमारे जरूरी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को शब्दों के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा ही रचाया है, बनाया है। शब्द जरूरी हैं, लेकिन वो शब्द है ना, दिल से निकलने चाहिए। हालेलुया। कहाँ से? दिल से। जब हम प्रार्थना करें तो हमारे शब्द, जैसे परमेश्वर कहता है, बड़बड़ नहीं करनी है, सिर्फ हमारे हृदय के अंदर से परमेश्वर के शब्द निकलने चाहिए। हमारी प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। हालेलुया। हमें बार बार एक ही जैसे शब्द नहीं दोहराने चाहिए, और ना ही रटी रटाई प्रार्थना करनी चाहिए। ये मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना जब हम करते हैं ना, तो कुछ प्रार्थना हम ऐसे रटे रटाए शब्द बोलते हैं, भाई हमने रट रखे हैं, और उन रटे हुए शब्दों को हम बार बार बोलते हैं। हमें शब्दों को रटना नहीं है, हमें प्रार्थना को परमेश्वर से दिल से करना है। अपने हृदय से शब्द निकलने चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 7 वचन और 8 वचन हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते वक्त दुनिया के लोगों की तरह एक ही बात बार बार मत दोहराओ, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत ज्यादा बोलने से परमेश्वर उनकी सुनेगा।
इसलिए तुम उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। हमें अपनी प्रार्थना के मुताबिक काम करने की भी ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर हम यहोवा से अपने खाने पीने की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी भी हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे अन्न जल को आशीषित कर, हमारे भंडार को भर के रख, हमारी गेहूं की टंकी को भर के रख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम करना बंद कर देना है। खेतों में जो हमने फसल बोई है उसको काटना भी जरूरी है। हालेलुया। काम करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर खुद काम करता था। जब वो धरती पे था, जब वो आदम की वाटिका जब उसने बनाई थी, तो परमेश्वर खुद भी काम करता था और उसने आदम को भी बोला कि तू भी काम कर। हालेलुया। काम करने से परमेश्वर और बाइबल कभी मना नहीं करता। हालेलुया। हमें आलसी नहीं बनना है, हमें खुददार बनना है, हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यहोवा हमें सब कुछ देगा, जब हम खुद काम करके उन्हें हासिल कर सकते हैं, और हमें जो भी काम मिलता है उसे करना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, सच तो यह है कि जब हम तुम्हारे साथ थे तो हम तुम्हें यह आदेश दिया करते थे, अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो उसे खाने का भी हक नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें खाना नहीं देगा जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर हमें खाना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आदमी काम नहीं करता ना, उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमें नशा करने से छुटकारा पाना है, और हम दिन रात प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मुझे नशे से छुटकारा दे, परमेश्वर मेरे नशे की लत को हटा। और हम क्या कर रहे हैं, हम हर रोज पार्टियों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, और हमें हमारा दोस्त बोलता है कि एक पैग ले ले, और हम एक पैग ले लेते हैं। हालेलुया। अरे जब आप नशे को छोड़ना है, उस लत को, दारू को छोड़ना है, तो आप है ना ऐसी शादियों में जाओ, जाने के बाद ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो दारू पी रहे हैं। हालेलुया। ऐसी जगह पे मत खड़े हो जहाँ पे आपको कोई बुलाए कि आप आ जाओ, हम दारू पीते हैं। हालेलुया। हमें कर्म भी करना जरूरी है, हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना जरूरी है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 वचन कहता है, इसलिए अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जिनमें ऐसी लालसाएं पैदा होती हैं, जैसे नाजायज यौन संबंध, अशुद्धता, बेकाबू होकर वासनाएं पूरी करना, बुरी इच्छाएं और लालच, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो बातें मैंने अभी बोली है ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता है कि जो भी इच्छाएं आपके मन में होती है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। तो हमें बचना है ऐसी चीजों से। हालेलुया। अब हमारे मन में कई बार सवाल उठता है कि हमें प्रार्थना किससे करनी है, कौन है ऐसा जिससे, जो हमें सब कुछ दे सकता है, जो हमारी बातों को सुन सकता है, जो हमारे दुख में शामिल होकर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। मेरे प्रियो, इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि वे हमारे पिता से प्रार्थना करें जो स्वर्ग में है। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम इस तरह प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हमें जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमें ये बोलना है, हमने उससे प्रार्थना करनी है कि जो स्वर्ग में है और जो पवित्र है, उसका नाम और भी पवित्र माना जाए, हर कोई उसके नाम को पवित्र जाने। उसने यह भी कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया, मैं ही वह राह हूँ, मैं ही वह सच्चाई हूँ, और मैं ही वह जीवन हूँ, और कोई भी मेरे परमेश्वर के पास, पिता के पास मेरे बिना नहीं जा सकता। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही वह राह, सच्चाई और जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए जाता है, जो मेरे जरिए आता है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए, और वह भी यीशु के जरिए, यीशु के नाम से। हमें प्रार्थना किससे करनी है? परमेश्वर से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रार्थना किससे करनी है, किसके नाम से करनी है, और शुरुआत में हमें क्या बोलना है? उसमें बोलना है, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए।
हालेलुया। क्योंकि इस तरह हम उसका आदर कर रहे होते हैं। किसका? परमेश्वर का। और हमें उसका आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहोवा ने उसे एक खास काम दिया था। यहोवा ने यीशु को धरती पर भेजा ताकि वह हमें पाप और मौत से छुड़ा सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भी आदर करना है, हमें यीशु मसीह का भी आदर करना है। हालेलुया। ये एक सिक्के के 3 पहलू हैं। हालेलुया। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक सिक्के के 3 पहलू हैं। एक आदमी के 3 करैक्टर हैं। एक तो वो बाप है, एक वो बेटा है और एक वो पवित्र आत्मा भी है। जैसे मैं हूँ, मैं आज शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं मेरे पिताजी का बेटा हूँ, और जब मेरी शादी हो गई तो मैं हूँ वही आदमी हूँ, और मेरा एक बच्चा हो गया तो मैं एक पिता हो गया। हालेलुया। जब मेरे बच्चों की शादी हुई और उनके बच्चे हुए तो मैं एक दादा हो गया। हालेलुया। ये एक आदमी के 3 करैक्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही करैक्टर हैं। एक ही आदमी के 3 पहलू हैं। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा का भी आदर करना है, हमें यीशु मसीह का भी आदर करना है, और परमेश्वर तो आदर के योग्य है ही है, उसका तो हमने आदर करना ही है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से मांगनी है और यीशु मसीह के नाम से मांगनी है, और पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर, अपने अंदर लेकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ही अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में पैदा करके हम सब के पापों के लिए उसने क्या कर दिया? बलिदान हो गया। और बलिदान हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सके। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो कोई भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं, जो कोई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं मांगेगा। हम हर बार प्रार्थना में कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसके बाद हम रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 12 वचन भी पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। हालेलुया। यही नहीं, उसने यीशु को न्यायी और महायाजक भी ठहराया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने वाला और महायाजक भी बना दिया। हालेलुया। हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 22 वचन में जब पढ़ते हैं तो पिता खुद किसी का न्याय नहीं करता। हालेलुया। बल्कि उसने न्याय करने की सारी जिम्मेदारी बेटे को सौंप दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की वीडियो में इतना ही, और कल मेरे प्रियो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आज बता देता हूं कल की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि क्या हमें किसी खास तरीके से बैठकर या खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा सवाल, हम किस बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरा सवाल हमारा होता है, हमें खास किन बातों के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। आगे हमारा सवाल होता है, हमारी प्रार्थना कितनी लंबी होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारा सवाल होता है, हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सवाल होता है, हमें प्रार्थना के आखिर में आमीन क्यों कहना चाहिए। हालेलुया। और हम और भी कई चीज़ें मेरे प्रियो प्रार्थना के बारे में बहुत सी बातें हम सीखेंगे। इसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन के लिए, आज के ज्ञान के लिए, आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए मेरे प्रियो अपने हाथों को उठाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आता हूँ। और पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना के बारे में सिखाया, अपने वचनों के अनुसार सिखाया। और परमेश्वर, हम ये आशा करते हैं कि हमें प्रार्थना करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बचे हुए सवाल हैं पिता परमेश्वर, उन सवालों को भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे परमेश्वर, आपकी आत्मा के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर, आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि परमेश्वर हम तेरे गहरे भेदों को समझ सकें। और पिता, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बात डायरेक्ट परमेश्वर आप तक पहुंच जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहुंच जाए। हालेलुया।
हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे हालातों को देखें, आप हमारी सिचुएशन को देखें, आप हमारा हाल चाल हर रोज पूछें। इसलिए परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना उस सच्चे परमेश्वर तक पहुँचे जो जिसने हमें बनाया है। परमेश्वर हम ये विनती करते पिता आपसे कि आप हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुना ना करें। हालेलुया। और परमेश्वर जितने भी तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे बच्चे इस वीडियो के यहाँ तक आए हैं, एंड तक आए हैं, तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अपनी दया और अपने अनुग्रह से हम सबको भरिए और प्रभु जी अपनी दया से हमें इस काबिल बनाइए पिता परमेश्वर कि हम अपने शब्दों के द्वारा अपने हृदय से प्रार्थना कर सके और हर एक शब्द परमेश्वर हमारा पवित्र आत्मा के अनुसार हो। जो भी हम बोले पिता परमेश्वर वो तुझे भाए, हमारा उठना बैठना तेरे विश्वास के योग्य हो पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।